दोस्तों बुरे लोगों से हम कभी बच नहीं सकते, ये हमें हर जगह दिखाई देते हैं और इनसे हमारी अनबन होती रहती है और बात लड़ाई झगड़े तक आ जाती है और काफ़ी हद तक मामलात भी खराब हो जाते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि आप ऐसे लोगों से कैसे डील कर सकते हैं जो आपकी इंसल्ट करते हैं और आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों दो वजह से लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, या तो वो हमसे जेलस होते हैं हमारी तरक्की से, हमारी कामयाबी से, या फिर उनके अंदर ऐसी कमजोरियां होती हैं जिसको छुपाने के लिए वो हमारी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर कोई आपके साथ ऐसा करे या बिला वजह आपकी इंसल्ट करे तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए और ऐसे इंसान को कैसे करारा जवाब दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाज़ लोग इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की इंसल्ट करके मज़ा आता है, वो खुश होते हैं क्योंकि उनके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं और वो नेगेटिव पीपल होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते, वो बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं। या ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं आपके काम से और आपकी कामयाबियों से, वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमारा जो आम रिएक्शन होता है वो होता है गुस्सा। हमें फौरी तौर पर गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मना जाते हैं। दोस्तों गुस्सा किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पॉन्स होता है। गुस्सा आने का मतलब है कि हम उस इंसल्ट को फील कर रहे हैं, हम उसे कबूल कर रहे हैं और यही इंसल्ट करने वाले का असली मकसद होता है कि वो आपको गुस्सा दिलवा सके और खुद खुश हो सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है लोग उसी की इंसल्ट करते हैं क्योंकि उसकी इंसल्ट करने में लोगों को मज़ा आता है। और दोस्तों आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा जो इंसल्ट का ज़्यादा गुस्सा करता है लोग उसे जानबूझकर ज़्यादा तंग करते हैं। इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है कि इंसल्ट को रिस्पॉन्स किया जाए। अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने पुरस्कून रहना है और खुद को कंपोज रखना है, फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं करना। ऐसे आपने रहना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आप अगले की बात को अच्छे तरीके से रिप्लाई करने के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो अगर आपने गुस्सा नहीं किया, खुद को पुरस्कून रखा, आपने बहुत ही अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। तो किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप मजाक के मोड में रिप्लाई करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को डील करने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इससे अगले बंदे की बात का असर भी ज़ाया हो जाता है और माहौल की टेंशन भी खत्म हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपके इंसल्ट करता है या आप पर तंज करता है तो गुस्सा करने की बजाय अपने आप को पुरस्कून रखते हुए बड़े ही आराम से, बड़े ही नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी बातें सुना दें, बात को उसी के ऊपर पलट दें, बात को कभी सीरियस ना होने दें। इस तरह से अगले को जवाब भी मिल जाएगा और अगले की बात का असर भी ज़ाया हो जाएगा। अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और कोई आपको तंग करता है, आपको कहता है कि आप इन कपड़ों में जोकर की तरह लग रहे हैं, तो गुस्सा करने के बजाय आप उसे कहें, अरे भाई ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे सीखनी है, इसलिए आप जल्दी से सीख लें ताकि हमारे लिए भी कोई आसानी हो जाए। ये दोस्तों बहुत अहम चीज़ है। बात करने का अंदाज आपका नेचुरल होना चाहिए, आपकी आवाज़ नॉर्मल हो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना हो, अगले बंदे को ये बिल्कुल फील ना हो कि उसकी बात का आप पर कोई असर हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस इंसल्ट को इग्नोर कर दें, वक्ती तौर पर सही, मगर उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। हमारे जहन में फौरी ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे बंदे को क्यों नज़रअंदाज करें, बल्कि हम उसे एक बहुत ही करारा और ज़बरदस्त जवाब क्यों ना दें। अगर आपने इंसल्ट करने की कोशिश वाले को ये रियलाइज़ करवा दिया कि उसकी बात का आप पर असर हुआ है तो ये आपकी हार है और उसकी जीत है। अगर कोई आपसे उल्टी सीधी बात करता है उसे इग्नोर कर देना उसे एक सख्त जवाब देने से बेहतर है। आप ऐसे बिहेव कीजिए कि जैसे आपने उसकी बात को सुना ही नहीं और आप उसे ऐसे रियलाइज़ करवाएं कि आपकी नज़रों में उसकी और उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। इग्नोर करने का तरीका यह है कि आप डिस्कशन चेंज कर दें और कोई और बात शुरू कर दें या थोड़ी देर के लिए उस जगह से चले जाएं। और अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो जैसे हमने आपको पहले बताया, आपने फौरी रिएक्ट कभी नहीं करना, आपने बिल्कुल पुरस्कून रहना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो दोस्तों दो तरह के लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा आदमी आपकी इंसल्ट करे जिसे आप नहीं जानते तो आपने अपने काम में लग जाना है उस आदमी की बात को इग्नोर करके। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी इंसल्ट करता है जिसे आप जानते हैं और आपको उसकी बात का बुरा लगता है तो जैसे हमने बताया कि आपने फौरी तौर पर रिएक्ट कभी नहीं करना, आपने बिल्कुल आराम से और पुरस्कून होकर अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। लेकिन बाद में खुद को कंपोज करने के बाद आपने अगले बंदे के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर करना है। आपने बड़े ही मुनासिब अंदाज में उसे बताना है, उसे इस बात का एहसास दिलवाना है कि उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और ये बात उसके और आपके बीच मौजूद रिलेशनशिप पर कितना बुरा असर डाल सकती है। आपको उसे कॉन्सिक्वेंसेस जरूर बतानी चाहिए। तो इंसल्ट एक नेगेटिव बिहेवियर है। अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो आप कोशिश करें उस सिचुएशन से निकलने के बाद फौरी तौर पर कोई ऐसा काम करें जिससे आप अच्छा और कंफर्टेबल फील कर सकें, जिस काम को करके
आपको खुशी महसूस हो और आपसे नेगेटिव बिहेवियर का इम्पैक्ट खत्म हो सके, तो आप इस तरह से किसी भी इंसल्ट का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें। शुक्रिया दोस्तों।